track of time, don't know how to feel, but I'm not sorry. I'm lost in your eyes, are you even real? But don't you worry, I'm not looking for the one. No, I just wanna have some fun. So let's get drunk tonight, 'cause fuck how we feel. But for now, I won't give it all away, 'cause I don't think I'll stay. No, I can't be the only one who doesn't wanna fall in love. Doesn't wanna fall in love. Doesn't wanna fall in love. Doesn't wanna. जंकुक, मेरा तो सर गोल गोल घूम रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा यहाँ पर हो क्या रहा है। देखो, तुम्हें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें अच्छी तरीके से समझा सकता हूँ। देखो, तुम्हें सामने जो टेकुक दिख रहे हैं ना, वो पास्ट के टेकुक है, यानी कि हमारे पिछले जन्म के। और हम दोनों तो प्रेजेंट के टेकुक है ना, और इसीलिए हम दोनों इन सबको दिखाई नहीं दे रहे हैं। और हम दोनों को ये सब इसलिए दिख रहे हैं बिकॉज हम लोग अपना पास्ट देखने के लिए ही यहाँ पर आए हैं। एक बार हम लोग अपना सारा पास्ट जान लेंगे कि हमारे पास्ट में क्या हुआ, तो हमें वो सपने नहीं आएंगे। ओह, तो ऐसी बात है, मैं समझ गई कि यहाँ पर क्या हो रहा है। अब हम क्या करें, क्या हमें बस ऐसे देखते रहना है? ताए, हम अपना पास्ट देखने के लिए आए ना, तो हमें यही सब तो देखना पड़ेगा कि आखिर हमने क्या क्या किया था। तुम बस मेरे साथ ऐसे चुपचाप खड़ी रहो और ये सारे नजारे देखती जाओ। नजारे? कैसे नजारे? मैं तो बोर हो रही हूँ इन दोनों को देख देख कर। ऋषि, आज तो तुम आओगी ना मेरी ताजपोशी में? मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो। जी हाँ राजकुमार, मैं तो जरूर आऊंगी, लेकिन मैं दूर से ही आपको देख पाऊंगी। हाँ, वो तो है, तुम सबके सामने मेरे पास कैसे आ सकती हो? मैं ये चाहता था कि मेरे उस खास मौके पर तुम मौजूद रहो। राजकुमार, आपके उस खास मौके पर पूरा आवाम आपके साथ रहेगा, तो उस आवाम में मैं भी तो आती हूँ ना, इसलिए मैं भी रहूंगी। नहीं ऋषि, तुम आवाम में नहीं आती हो। आवाम की जगह मेरे लिए अलग है और तुम्हारी जगह मेरे दिल में अलग है। क्या हुआ तेशी, तुम्हें मेरा दिया हुआ तोहफा पसंद नहीं आया क्या? नहीं राजकुमार, ये बात नहीं है, ये तो बहुत सुंदर है, लेकिन आज तो मुझे आपको तोहफा देना चाहिए था, लेकिन आप मुझे दे रहे हो। तेशी, तुम भी ना, तुम्हें मुझे तोहफा देने की जरूरत नहीं है, मेरे लिए तो तुम ही एक तोहफा हो। मैं ये नहीं कह रही राजकुमार कि ये तोहफा अच्छा नहीं है, आप जो भी तोहफा देते हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप मुझे ऐसे तोहफे ना दिया करें, क्योंकि ये सारे तोहफे बहुत कीमती है और इतनी कीमती तोहफे मैं रख नहीं सकती। ये क्या बोल रही हो तुम तेशी? देखो, इन सारे तोहफों की कीमत तुमसे ज्यादा नहीं है, तो तुम ये सब बेकार सी बातें सोचना बंद करो। राजकुमार, आप मेरे कहने का मतलब नहीं समझ पा रहे हैं। देखिए, आप खुद ही सोचिए ना कि मैं एक आम लड़की हूँ, और अगर मेरे पास इतने खास खास और कीमती कीमती तोहफे रहेंगे ना, तो लोग मुझे चोरी समझेंगे ना, क्योंकि ये बात सिर्फ मैं और आप जानते हैं कि ये आपने मुझे दिया है, लेकिन लोग तो नहीं जानते ना। उन्हें मैं कैसे समझाऊंगी कि ये सब मेरे पास कहाँ से आए? और इसलिए मैं नहीं चाहती कि लोग मुझे गलत नजर से देखें, तो आप ऐसा मत कीजिए, मुझे इतनी कीमती तोहफे मत दीजिए। तेशी, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, पर मैं क्या करूँ, मैं खुद को रोक नहीं पाता हूँ। अगर मैं तुम्हारे लायक कोई अच्छा सा तोहफा देखता हूँ ना, तो मैं उसे खरीद ही लेता हूँ तुम्हारे लिए। मुझसे सब्र नहीं होता है। तुम्हारे लिए तोहफा लेते वक्त मैं कीमत नहीं देखता, मुझे बस पसंद आ जाता है तो मैं ले लेता हूँ तुम्हारे लिए। लेकिन राजकुमार, ऐसा ठीक नहीं है, तो आप मेरे लिए अब कुछ भी मत लाना। चलो कोई बात नहीं, आज तुम्हारी ये दिक्कत खत्म हो जाएगी। तुम्हें यही दिक्कत है ना कि लोग तुम्हें क्या कहेंगे, लेकिन आज शाम को जब मेरी ताजपोशी हो जाएगी, उसके बाद मैं ये ऐलान करूंगा कि मैं तुमसे शादी करने वाला हूँ। तब तो ठीक है ना? क्या आज शाम को? हाँ, आज शाम को मैं इस दुनिया को बताने वाला हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुमसे शादी करने वाला हूँ। लेकिन आपने तो कहा था कि जब सही वक्त आएगा तब आप सबको बताएंगे, लेकिन इतनी जल्दी मुझे ये नहीं पता था। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, मैं उस जश्न में जाऊँ भी या फिर नहीं? देशी, ये कैसी बातें कर रही हो? अगर तुम नहीं आओगी तो मैं इस बात का ऐलान कैसे करूँगा? तुम्हारा वहाँ होना बहुत जरूरी है, इसलिए तुम जरूर आओगी। लेकिन राजकुमार, मुझे सोचकर ही बहुत ज्यादा डर लग रहा है, जब आप सबको बताएंगे तो फिर लोग मुझे क्या बोलेंगे? सबसे बड़ी बात, सुल्तान और सुल्ताना क्या मुझे अपनाएंगे? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो मुझे अपनाएंगे। मैं एक गरीब लड़की हूँ, मुझे वो कैसे अपनाएंगे? तेशी, देखो, तुम शांत हो जाओ। अगर माँ और पिताजी तुम्हें नहीं अपनाएंगे ना, तो फिर मैं महल छोड़ के चला जाऊंगा। उन्हें अपनाना ही पड़ेगा, उनके पास कोई और रास्ता नहीं है। क्योंकि तेशी, जिस तरह मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता ना, उसी तरह मेरे माँ और पिताजी
जरूरत नहीं है, मेरे माँ और पिताजी तुम्हें जरूर अपनाएंगे, देख लेना। जंगकुक, तुम्हें इसमें क्या मजा आ रहा है? मैं तो देख देख कर बोर हो चुकी हूँ। ताई देखो ना, इन दोनों में कितना ज्यादा प्यार है। मतलब कि मैं तुमसे हमेशा से प्यार करते आ रहा हूँ और बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, और इसीलिए तो मैं अभी भी तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। हाँ वो तो है, लेकिन मैंने जो ड्रीम में देखा था उसमें तो बहुत कुछ हुआ था, बुरा भी हुआ था। इसका मतलब कि आगे बुरा भी होने वाला है। हाँ ताई, इसका मतलब कि हम दोनों ये दोनों मर जाएंगे, मतलब कि ये दोनों अलग हो जाएंगे। मुझे तो सोचकर ही रोना आ रहा है। अभी कितने अच्छे लग रहे हैं दोनों साथ में, कितने खुश हैं। तुम सही कह रहे हो, मुझे तो सोचकर ही इन लोगों के लिए बुरा लग रहा है, पर क्या करूं, कुछ कर भी तो नहीं सकते ना, हम बस देख ही सकते हैं। पिताजी, आज मैं आपको और अपनी पूरी आवाम को किसी से मिलवाना चाहता हूँ। आज मैं एक ऐलान करना चाहता हूँ। क्या आपको भी आज किसी से मुझे मिलवाना है? वो क्या है ना कि मैं भी आपको किसी से मिलवाना चाहता हूँ, और वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास इंसान होगा, और पूरी आवाम को भी मिलवाना चाहता हूँ। इसलिए मैं पहले ऐलान कर देता हूँ, उसके बाद आप ऐलान कर देना। जी पिताजी, जैसी आपकी मर्जी, आप पहले ऐलान कर दीजिए। राजकुमारी लिसा है और मैं तुम्हारी शादी इनके साथ करवाना चाहता हूँ। हम तुम्हारे राजा बनने का इंतजार कर रहे थे, और आज तुम राजा बन चुके हो, और अब तुम्हारी शादी का टाइम आ गया है। इसलिए हम तुम्हारी शादी करवाना चाहते हैं और इस आवाम को एक रानी देना चाहते हैं। आप ये क्या बोले पिताजी? आपने ये सब सोच भी कैसे लिया? आपने हमारी शादी तय कर दी और हमसे बिना पूछे। एक बार पूछ तो लेना चाहिए था कि आपको मैं ये शादी करना चाहता हूँ कि नहीं करना चाहता हूँ। बेटा, लिसा एक मशहूर राज्य की राजकुमारी है, और ये फैसला हमने और तुम्हारी माँ ने मिलकर लिया है, तो इसमें तुमसे क्या पूछना था? हमने सोचा था कि जिस दिन आपकी ताजपोशी होगी उस दिन हम ये ऐलान करके आपको चौंका देंगे। पिताजी, आप समझ नहीं रहे हैं, हम ये शादी नहीं कर सकते। लेकिन राजकुमार, भला इसमें बुराई क्या है? हम आपको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, आप हमसे शादी क्यों नहीं कर सकते हैं? देखिए, मुझे अभी किसी से बात नहीं करनी है। माँ, आप पिताजी को समझाइए कि हम ये शादी नहीं कर सकते, और इसकी वजह भी हम जल्दी बता देंगे। ये राजकुमार को क्या हो गया? ये कैसी बैठी बैठी बातें किए जा रहे हैं? सब क्या हो रहा है? आपने कहा था कि आप हमारी शादी राजकुमार के साथ करवाएंगे, और आज इसका ऐलान भी करेंगे, लेकिन राजकुमार तो मुझसे शादी नहीं करना चाहते हैं। अब आप क्या करेंगे? देखिए, आप शांत हो जाइए, आपको इस बात की फिक्र करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वो क्या है ना कि हमने राजकुमार को अचानक से ये बात बताई ना, तो शायद इसलिए गुस्सा हो गए। हम इस बात का अभी ऐलान कर देते हैं और राजकुमार को समझा देंगे। आप उनकी फिक्र मत करिए, वो शादी के लिए राजी हो जाएंगे। उसके बाद बोगम ये ऐलान कर देता है कि जैक्सन और लिसा की शादी होगी। देखा, बड़े शौक से लाए थे लिसा को घर में। देखो, इस जन्म में भी ये हमारा पीछा नहीं छोड़ रही है, हम दोनों को अलग करने के पीछे लगी हुई है। वो तो बस मैं तुम्हें जेलस करने के लिए लाया था। खैर, वो सारी बातें छोड़ो, वो तो प्रेजेंट की बात है, लेकिन अब पास्ट का क्या करें? अब क्या होने वाला है? मेरी तो हार्ट बीट तेज हो रही है। हाँ, तुमने सही कहा, और मुझे पेशी के लिए बुरा भी लग रहा है। उसे देखो ना, वो कितनी ज्यादा सैड हो गई है। अब वो क्या करेगी? ये क्या पी रही है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो ड्रिंक कर रही है, बिकॉज वो बहुत ही ज्यादा सैड है। आखिर हो तो तुम ही ना, तुम भी सैड हो जाती हो तो ड्रिंक करती हो, इसी तरह वो भी कर रही है। देखो ना, उसे नशा हो रहा है। राजकुमार मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते? उन्होंने कहा था कि वो मुझसे प्यार करते हैं और मुझसे शादी करेंगे, लेकिन यहाँ पर तो वो एक राजकुमारी से शादी करने वाले हैं। मुझे इसका जवाब चाहिए राजकुमार से। वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। अगर मुझसे शादी नहीं करनी थी तो प्यार का नाटक क्यों किया? मुझे उनसे बात करनी पड़ेगी। मैं उनसे प्यार करती हूँ, मैं ये सब नहीं होने दे सकती, मैं उन्हें नहीं भूल सकती। ऐसा नहीं हो सकता। अगर वो राजकुमार है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी के दिल के साथ भी खेलेंगे। वो ऐसा नहीं कर सकते। उसके बाद पेशी धीरे
दौड़ने लगती है। वो जैक्सन के कमरे की तरफ जाने लगती है और टेकअप भी उसका पीछा करते हैं। सभी जश्न में मशरूफ थे, इसीलिए तेशी को कोई नहीं देख पाता है और वो जैक्सन के रूम में चली जाती है और उसे कोई रोक भी नहीं पाता है। राजकुमार, मैं यहाँ पर हूँ, मैं आपसे मिलने के लिए आई हूँ। फिर भी हुई ये तेशी, तुम यहाँ और इस हालत में क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? नहीं, मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। आपने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है। आपने कहा था हम मुझसे प्यार करते हैं, मुझसे शादी करोगे, लेकिन आज आप एक राजकुमारी से शादी करने की बात कर रहे थे। आपने मुझे धोखा दिया है राजकुमार। नहीं तेशी, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। तुम जरूर गलत समझ रही हो। देखो, तुमने हमारी बातें नहीं सुनी थी, तुमने बस देखा था, तो इसीलिए तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, मगर ऐसा नहीं है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करूंगा। मैं तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में सोच तक नहीं सकता। तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो? ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हीं से शादी करूंगा। नहीं राजकुमार, नहीं, आप झूठ बोल रहे। आपको पता है जब आप चले गए थे तो आपके पिताजी ने ये ऐलान भी कर दिया कि आपकी और उस राजकुमारी की शादी होगी। आप पिताजी ने ऐलान कर भी दिया। मैंने उनसे मना किया था कि मैं ये शादी नहीं कर सकता हूँ। मैं पिताजी से बात करूंगा, तुम फिक्र मत करो, ये शादी नहीं होगी। ये सच में राजकुमार, आप सच बोल रहे हैं ना? आप मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएंगे ना? मैं तुम्हें छोड़ने के बारे में सोच तक नहीं सकता। छोड़ना तो बहुत दूर की बात है। और तुम ऐसे कैसे बात कर रही हो? क्या तुमने जाम पिया है? तुम नशे में लग रही हो मुझे। हाँ पिया है, लेकिन थोड़ा सा। लेकिन वो पहली बार है ना, इसलिए मुझे ज्यादा नशा हो रहा है। क्या करूँ, मैं खुद को संभाल भी नहीं पा रही हूँ। मुझे घर जाना है, कैसे जाऊँगा? तो पता है ना कि मैं नशा नहीं करती हूँ। वो तो बस मैं गुस्से में थी, इसलिए थोड़ा सा पी लिया था। तेशी, देखो अभी रात हो रही है और तुम नशे में भी हो, और ऐसे में तुम्हें महल से बाहर जाना महफूज नहीं होगा। इसलिए तुम एक काम करो, तुम आज मेरे कक्ष में रुक जाओ, तुम यहीं पर रह जाओ। क्या सच में? मैं आपके कक्ष में रुक सकती हूँ आज रात? लेकिन अगर किसी ने देख लिया तो फिर क्या बोलेंगे? मैं क्या बोलूंगी उन्हें? तेशी, तुम्हें इस बात की फिक्र करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि बिना इजाजत के मेरे कक्ष में कोई नहीं आ सकता। इसलिए तुम सो जाओ। तुम एक काम करो, तुम लेट जाओ। चलो मैं तुम्हें लिटा देता हूँ। राजकुमार, आपको पता है मैं आपको बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ और बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ, और आपके बिना नहीं रह सकती। इसलिए मुझे आपकी बहुत फिक्र रहती है। आपका ये चेहरा और आपका दिल मुझे बहुत पसंद है। मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। जब से तू दिल में बसा है, पूरी हुई हर दुआ है। जंकुक, हमें यहाँ से चलना चाहिए ना? यहाँ पर ऐसे देखना ठीक बात नहीं है। चलो हम चलते हैं। ताई, प्लीज रुकने दो ना, मुझे और देखना है कि हम दोनों जब साथ में रोमांस करते हैं तो कैसे लगते हैं। इस वजह से मुझे देखना है। तुम्हें जाना तो जाओ, चल जाओ ना, डरा क्यों रही हो? चलो। ना आरज़ू अब है कोई, तू मेरा रब तो खुदा है। टूटे ना साथ ये हमने है वादा किया, हौले हौले दिल में तूने घर कर लिया है। बिना किराया दिए ही तुमने बसर कर लिया है। बिन बोले बिन पूछे ऐसा असर कर दिया है कि प्यार के सफर में हमने कदम भर लिया है। हौले हौले तन्हा हुआ क्यों सफर है, सारी दुआ में असर है। ये देखो, राजा और रानी कोई बात कर रहे हैं। चलो हम इनकी बातें सुनते हैं, शायद हमारे किसी काम की हो। क्या सुनना है ताई? यार तुम लड़कियों की आदत, बात सुनने की नहीं जाएगी, चुपके सबकी बातें सुनती रहती हो। हाँ, जानते हो क्यों चिल्ला रहे हो, क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ से जबरदस्ती ले आई थी ना। तुम्हारी आदत भी कुछ ठीक नहीं है। चुपचाप यहाँ खड़ी रहो और देखो, शायद कुछ इम्पोर्टेंट बात हो। और वैसे भी हम अपने पास्ट देखने के लिए आए थे ना, तो देखते हैं कि क्या बातें हो रही है। वैसे भी हमें पता है कि वहाँ पर क्या हो रहा है, तो हम पर जाने की जरूरत नहीं है। आप ये क्या बोल रहे? इतनी बड़ी बात आपने हमसे छिपाई? ये बात आपको हमें बहुत पहले बता देनी चाहिए थी। आपने बताया क्यों नहीं? अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमने आपको डर की वजह से नहीं बताई थी। हमें लगा कि आप जैक्सन को बहुत ज्यादा डांटेंगे, इस वजह से हमने नहीं बताई थी। अब हम क्या करेंगे? वो किसी और लड़की से प्यार करता है, वो भी एक आम लड़की से। अब आप ही बताइए कि आप क्या करेंगे? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। सोचना क्या है, वही
राजा बन चुका है, तो उसकी शादी भी एक राजकुमारी से ही होगी। और सबसे बड़ी बात कि मैंने उन्हें जुबान दे दी है, अब मैं अपनी जुबान से मुकर तो नहीं सकता ना, तो इसीलिए हमें कुछ करना पड़ेगा। हमें पता है कि हमारे बेटे को कैसे मनाना है। जितना आसान सोचते ये सब उतना आसान नहीं है। जैक्सन बहुत ज्यादा जिद्दी हो चुका है और वो उस लड़की से प्यार करता है, वो उसे नहीं छोड़ेगा। आप कुछ भी करेंगे वो उसे नहीं छोड़ेगा। हाँ, मैं अपने बेटे को बखूबी जानता हूँ क्योंकि वो मेरा ही बेटा है और मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। जैक्सन को तो उस लड़की को भूलना ही पड़ेगा और वो शादी करेगा तो एक राजकुमार से। तुम देखती जाओ, मुझे लगता है कि आप कुछ बड़ा करने वाले हैं। देखिए कुछ भी करिएगा, प्लीज सोच समझ के करिएगा क्योंकि हम अपने बच्चे को दुखी नहीं देख सकते। हम उसे बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। देखा जंगल, मैंने कहा था ना यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट बात चल रही है, यहाँ पर प्लानिंग चल रही है और मुझे लग रहा है कि ये बुड्ढा कुछ खतरनाक करने वाला है। मुझे तो डर लग रहा है उन दोनों के लिए। मुझे बहुत बुरा भी लग रहा है और डर भी लग रहा है। मैं कुछ कर भी नहीं सकती, क्या करे जंको। हाँ, मुझे भी लग रहा है कि ऐसा ही कुछ होने वाला है, पर कर भी क्या सकते हैं। देखने के अलावा हम देख ही सकते हैं कि क्या हो रहा है, बाकी और कुछ कर नहीं सकते। हाँ, तुमने सही कहा, हम कुछ भी नहीं कर सकते।